तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में, जो कि थी लाइव सऊदी अरेबिया से, जद्दा सऊदी अरेबिया के सुपर डोम से। तो भाई आज का स्मैकडाउन कैसी हुई सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्ट होती है क्वीन ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल से, बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच है मैच। और भाई मैं बहुत एक्साइटेड था इस मैच के लिए, क्योंकि दोनों ही तगड़े सुपरस्टार हैं। और भाई लायरा वल्केरिया भी आई हुई थी यहाँ पर, क्योंकि वो रॉ से जीत चुकी थी, तो भाई देख रही थी कि कैसे क्या मैच जाता है। तो भाई नाया जैक्स का भी ये जेस्चर आप देख सकते हो मैच के बीच। भाई पता नहीं छोटा सा क्राउन लेके आगे पहनने लगी थी अपने आप को, लेकिन बहुत अच्छा मैच था बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच में। मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे भाई बहुत अच्छा, मतलब वैसा समझ जाओ वीकली शोज़ के हिसाब से। सबसे पहले बियांका ब्लेयर भाई खूब ट्राई कर रही थी नाया जैक्स को गिराने का, शोल्डर टैकल मारा उन्होंने नाया जैक्स को। उसके बाद वो पावर बॉम्ब के लिए उठा भी लेती हैं। भाई कैसे उठा लिया बियांका ब्लेयर ने, अब कैसे उठा लिया, मतलब उनकी स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है, हमको शौक नहीं होना चाहिए। बियांका ब्लेयर की भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तगड़ी है। उसके बाद नाया जैक्स ने सैंडविच बनाना शुरू कर दिया बियांका ब्लेयर को, और मैंने बियांका ब्लेयर को ऐसे कम देखा है, मतलब मैंने आखिरी बार याद नहीं आ रहा है भाई बियांका ब्लेयर को इतने बुरी तरीके से हारते हुए कब देखा है। भाई मार मुरी के उसके बाद सैंडविच बना दी नाया जैक्स ने, और बियांका ब्लेयर हार गई है मैच को, क्लीन हारी है बियांका ब्लेयर। मतलब ये मैंने पता नहीं बियांका ब्लेयर को ऐसे हारते हुए कब देखा है। इसका मतलब नाया जैक्स को डब्ल्यूडब्ल्यू कितना ज़्यादा तगड़ा बुक कर रही है। तो अब नाया जैक्स और लायरा वल्केरिया के बीच में मैच होगा क्वीन ऑफ द रिंग के क्राउन के लिए। तो भाई ये होने वाला है, और देखो क्या होता है भाई। लेकिन नाया जैक्स को बहुत तगड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर रही है, यहाँ से हमको पता चलता है। इसके बाद इनका ऑस्टन थेरी वाला शो शुरू हो गया। ऑस्टन थेरी नहीं, ग्रेसन वॉलर शो है वैसे, ऑस्टन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर शो बोल देना चाहिए अब इसको। आते हैं भाई, और कार्मेलो हेज भी आके इनके साथ बकैती करते हैं, मतलब तीनों बकैती कर रहे थे भाई। कार्मेलो हेस का भी कैरेक्टर अब ऑस्टन थेरी ग्रेसन वॉर टाइप हो गया, बकैती मतलब वही एले नाइट के बारे में बोल रहे हैं, हम तीनों कितने वो हैं, मैं पहली ड्राफ्ट पिक हूँ वगैरह वगैरह। एले नाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि एले नाइट ऐसे स्ट्रीट प्रॉफिट ऐसे, बॉबी लैशली के बारे में कि भाई बॉबी लैशली तुम क्या शिक्षा दी, रोस्ट कर रहे हैं। तभी एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई एले नाइट कहीं पर भी इंटरनेशनल जाते हैं तो भाई उनको कितने तगड़े पॉप मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट का क्राउड तो है ही, अभी हम लोग भाई फ्रांस का क्राउड देखा, और कहीं पर भी एले नाइट जा रहे हैं, सऊदी का भी क्राउड बहुत पसंद करता है एले नाइट को। भाई एले नाइट के तगड़े चैंट्स लग रहे थे, और ऑब्वियसली बात है, अब मैं इसमें कंपेयर करना चाहूँगा कि फ्रांस के क्राउड से ये क्राउड अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली भाई फ्रांस का क्राउड ने एक अलग चीज़ सेट कर दी है। यूएसए के क्राउड से तो ऑब्वियसली भाई हर क्राउड अच्छा ही रहेगा। तो मैच आ जाता है इसके बाद भाई, ऑब्वियसली एले नाइट और ये जो हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वर्सेस कार्मेलो हेज और ए टाउन डाउन अंडर ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर की टीम। भाई पूरे मैच के अंदर एले नाइट छाए हुए थे, इधर मार रहे हैं भाई उधर मार रहे हैं एले नाइट। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मूव्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर ये सब ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके इनको हरा दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कार्मेलो हेज बार बार छिप रहे हैं एले नाइट से, लेकिन एले नाइट उनको भी मार रहे हैं। एट दी एंड जाकर भाई मैच जीत ही गए इन लोग, एले नाइट और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो। एले नाइट अपना फिनिशर ठोक के, और मॉन्टेस फॉर जो भाई अपना स्प्लैश मारते हैं वो तो अलग ही रहता है। तो ऐसे करके टीम जीत गई है भाई, अच्छा लगा एल नाइट को देखकर। इसके बाद हमको थोड़ा सा रियूनियन भी देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का, कि अगर रैंडी ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग जीत गए तो क्या कोडी और रैंडी ऑर्टन का मैच होगा, वो तो हमको अभी थोड़ा आगे पता चलेगा कि रैंडी ऑर्टन जाते भी हैं फैंस तक। तो देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद कोडी रोड्स ही नेक्स्ट आ जाते हैं, और कोडी रोड्स आते हैं मस्त अपना लेकर, लेकिन कोडी रोड्स कुछ बोलते हैं उससे, उसके बाद लोगन पॉल भी आ जाते हैं। लोगन पॉल कोडी रोड्स रिंग के अंदर होते हैं, बस भाई अब बात शुरू होगी इनके बीच में। लोगन पॉल वही बात कर रहे होते हैं कोडी रोड्स को कि भाई तेरे को हराने के लिए मेरे को किसी ब्रेस नकल की ज़रूरत नहीं है। वही मैंने आपको जो कल वीडियो के अंदर बताया था कि मैं ब्रेस नकल अपने दे चुका हूँ माइकल कोल को। तो कोडी रोड्स बोलते हैं कि सब तुमको समझते हैं कि तुम बहुत फ्रॉड हो एक तरीके से, यूट्यूबर हो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तुमको एक प्रो रेसलर मानता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला, कोडी रोड्स इनडायरेक्टली लोगन पॉल को लायर बोल रहे होते हैं कि भाई तुमने एक पार्ट ब्रेस नकल माइकल कोल को दिया है। अभी हम लोग चेक करा लेते हैं, वो जो रेफरी ब्रायन डैन है उनको कोडी रोड्स बुला लेते हैं। तो लोगन पॉल बोलते हैं तो मेरे को लायर बोल रहे हो भाई, ऐसे ऐसे करके लोगन पॉल बोल रहे होते हैं कि, और फिर वो भाई इनका चल रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं करके कोडी रोड्स बोल रहे होते हैं, मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं है भाई। और बस भाई फिर लोगन पॉल कटी रही थी कि भाई लोगन पॉल कुछ 3-5 कर रहे थे ऐसा लग रहा था। तभी रेफरी आता है, सबसे पहले कोडी रोड्स को चेक करता है। कोडी रोड्स के पास कुछ निकलता नहीं है, लेकिन लोगन पॉल के पास भी अब ब्रेस नकल निकल जाते हैं। और फिर लोगन पॉल बोलते हैं, अरे भाई ये तो मेरे भाई का पैंट था, पता नहीं कैसे निकल गया। ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं लोगन पॉल कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और कोडी रोड्स एज यूजुअल अपनी वही स्माइल कर रहे होते हैं। तो लोगन पॉल पकड़ा
गए हैं भाई अब, लेकिन दोनों ब्रेस्ट नकल लोगन पॉल के चले गए हैं, एक माइकल कोल के पास है और एक कोडी रोड्स के पास है, रेफरी ने कोडी रोड्स को दे दिया। तो ऐसे करके फिर उसके बाद बोलते हैं मैंने बोला था कि मैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तेरे से यूज़ नहीं करूँगा, स्मैकडाउन में तो मैं ऐसे ही लेके आ गया, लेकिन अब मेरे को प्रेस नकल की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो फ्यूड है इसमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है भाई कि लोगन पॉल ब्रेस नकल का यूज़ करेंगे या नहीं। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरे को मालूम था लोगन पॉल, यही तेरे और मेरे बीच में डिफरेंस है इसी चीज़ का। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि फिर से कोडी रोड्स वही बात करते हैं यूट्यूबर होने वाली बात, लेकिन आखिरी में उन्होंने बोला एज अ पार्ट टाइमर नहीं, एज अ फुल टाइम पूरा डेडिकेट करना होता है, तब तुम मेरे लेवल में मैच कर पाओगे, ऐसे तुम मेरे लेवल में मैच नहीं कर सकते। तो ये कोडी रोड्स और लोगन पॉल का चल रहा है भाई मामला। अच्छा प्रोमो था। अब देखना यह है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में दोनों क्या कमाल करते हैं, कोडी रोड्स एंड लोगन पॉल। इसके बाद एज स्टाइल्स का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था। एज स्टाइल्स बात करते हैं निकोल डिस से कि मेरे को मैं इंचेस क्लोज रहा हूँ कोडी रोड्स को हराने से और उनको हराने से हमारे रैंडी ऑर्टन को, तो अब उनको एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए। निकोल डिस बोलते हैं कि पर्सनली मैं तुमको देना चाहता हूँ लेकिन प्रोफेशनली ऐसा नहीं हो पाएगा। और एज स्टाइल बोलते हैं मेरे पास कम टाइम बचा है। तो क्या एज स्टाइल्स का रिटायरमेंट और नज़दीक होने वाला है भाई? ये पच नहीं रहा है भाई, ऐसा मत करो एज स्टाइल्स। बाकी ये स्टोरी भी अच्छी लग रही है जो साइड बाय साइड चला रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। एज स्टाइल्स का क्या सीन होने वाला देखते हैं भाई क्या होता है इसके रिगार्डिंग। अब आता है ब्लड लाइन का सेगमेंट, छोटा सा भाई। पॉल हेमन बता रहे होते हैं कि टांगा लोआ नहीं आ पाएगा आज। सोलो सिकोआ बोलते हैं मेरे को मालूम है। टांगा लोआ क्यों नहीं आ पाएगा आज? सोलो सिकोआ बोलते हैं मालूम है। पॉल हेमन बताते हैं कि भाई क्रिमिनल विमिनल है टांगा लोआ, तो आउटसाइड यूएसए टांगा लोआ जा ही नहीं सकता। वो वीज़ा का इशू होगा मेरे को लग रहा है, लेकिन उसको स्टोरी लाइन में कैसे यूज़ कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू देखो भाई आप लोग। तो फिर उसके बाद बोलते हैं भाई सोलो तो कितने तगड़े लोगों को ले आया है, टांगा लोआ है, सब क्रिमिनल है भाई, ऐसे करके पूरी फटी हुई है पॉल हेमन की भाई, पूरी हालत ख़राब है। और टांगा ने भी सुना दिया पॉल हेमन को कि भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे टांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नया किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, किंग ऑफ द रिंग बनूंगा और बाय ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ। और सोलो सिकोआ अब ना हुई मज़े ले रहे हैं पॉल हेमन के, मतलब पॉल हेमन की तो भाई पूरी हालत ख़राब ही करके रखी इन लोगों ने। इसके बाद चेल्सी ग्रीन और बेली के बीच में मैच आता है। कुछ नहीं था भाई इस मैच के अंदर, चेल्सी ग्रीन हार गई हैं बेली से और बेली इस मैच में जीत गई। लेकिन इसके बाद भाई पाइपर नेविन ने बेली के ऊपर कितना तगड़ा अटैक किया। सबसे पहले तो भाई उनने अपना 2-3 बार उठा के फेंका, और उसके बाद भाई जो नाया जैक्स करती है ना सैंडविच बनाना, वैसे पूरी बेली की सैंडविच बना दी पाइपर नेविन ने। तो यहाँ से लग रहा है कि भाई पाइपर नेविन वो एक कंटेंडर हो सकती है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बेली को एज सच कोई सिंगल्स में बढ़िया अपोनेंट नहीं मिला है, तो पाइपर नेविन के साथ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट कर सकती है। तो पाइपर नेविन को भी तगड़ा दिखा रहे हैं भाई ट्रिपल है, जो सही बात है, क्योंकि पाइपर नेविन को ऐसे फुद्दू सा दिखाने का कोई मतलब नहीं है भाई, उनकी फिजिक है उसको तगड़ा यूज़ भी करना चाहिए। तो ऐसे किया जा रहा है। देखो भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू आगे करती है बेली और पाइपर नेविन की फ्यूड में। तो चलो भाई शो का मेन इवेंट आता है रैंडी ऑर्टन टामा टोंगा सेमीफाइनल्स किंग ऑफ द रिंग का। और भाई मस्त चल रहा होता है मैच, विंटेज ऑर्टन ही पड़ जाती है टामा टोंगा को। और भाई मैच स्टार्ट ही बहुत तगड़ी पेस से होता है। टामा टोंगा तो बिल्कुल टूट पड़ते हैं रैंडी ऑर्टन की, भाई मैं इस बंदे को ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। टामा टोंगा बिल्कुल पूरे विशियस होके रैंडी ऑर्टन के पीछे पड़े होते हैं। वैसे भाई तगड़ा मैच तो चल ही रहा था। गुंथर भी आए हुए थे देखने के लिए, क्योंकि वो पहुंच गए हैं भाई फाइनल्स में, तो उनको देखना है जैसे लायरा वल्गेरिया को देखना है। तो भाई मैच चल रहा होता है भाई पूरा तरीके से। रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा ने इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब फास्ट पेस पे चल रहा था, पता नहीं चल रहा था कब क्या हो रहा है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन वहाँ ले जा रहे हैं टामा टोंगा को। वो जो रैंडी ऑर्टन अपने अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हैं, दोनों अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका। सोलो सिकोआ आए थे इंटरफेरेंस करने, उनको ही बजा दिया रैंडी ऑर्टन ने। और RKO आउट ऑफ नो वेयर मार के टामा टोंगा को यहाँ पर हरा दिया है रैंडी ऑर्टन ने। तो रैंडी ऑर्टन और गुंथर हमको देखने को मिलेगा फाइनल, लेकिन तभी केविन ओवंस आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन की मदद करने, क्योंकि रिटर्न हो गया भाई केविन ओवंस को, क्योंकि सोलो सिकोआ अकेले मार रहे हैं रैंडी ऑर्टन को। तो भाई आना पड़ेगा केविन ओवंस को। तो केविन ओवंस आते हैं, स्टनर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। और बाकी फिर सोलो सिकोआ कल्टी काट लेते हैं वहाँ से, और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस का फिर से रियूनियन हमको देखने को मिलता है। और ब्लड लाइन भाग रही होती भाई। तो ये ऐसे ख़त्म हुई है आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इन सऊदी अरेबिया। और शो वैसे भी भाई थोड़ा सा टेप्ड था, 11:30 बजे के आसपास ही हो गया था, लेकिन भाई मैं सोचा क्यों नेट वेट सब ऑफ कर लिया कि भाई सुबह सुबह बैठ के देखेंगे और आपको अच्छे से रिव्यू बना के देंगे। तो भाई ये थी आज की स्मैकडाउन का शो। गुंथर और रैंडी ऑर्टन का मैच हमको देखने को मिलेगा फाइनल्स के अंदर। और भी एक और वीडियो आने वाली है प्रेडिक्शन वीडियो, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहना। मिलते हैं आपको उसी वीडियो के अंदर। बाकी भाई देख लो 2 वीडियो आज भी आएंगे, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को मोटिवेशन मिल जाता है। बस इसी से अपना हेल्थ का तब तक ध्यान रखना जब तक सेकंड वीडियो नहीं आती। बाकी मिलते हैं आपको तभी,
हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।